राज, एक गरीब मजदूर की संघर्ष भरी कहानी। राज एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। बचपन से ही उसने गरीबी और मुश्किलों को करीब से देखा था। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उसके परिवार के लिए एक चुनौती थी। जब बाकी बच्चे स्कूल जाते थे, तब राज को खेतों में मजदूरी करनी पड़ती या फिर किसी चाय की दुकान पर बर्तन धोने पड़ते। लेकिन उसके मन में एक सपना था, कुछ बड़ा करने का, अपनी गरीबी को हराने का। मजदूरी से नौकरी तक का सफर। जब राज थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने दिन में मजदूरी और रात में पढ़ाई करने का निश्चय किया। वह दिन भर ईंट गारा ढोता, दिहाड़ी मजदूरी करता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता। उसका सपना था कि एक अच्छी नौकरी करे जिससे उसका और उसके परिवार का जीवन बेहतर हो सके। एक दिन उसे एक छोटी सी कंपनी में चपरासी की नौकरी मिल गई। यह उसकी जिंदगी का बड़ा मोड़ था। अब वह मजदूरी नहीं कर रहा था, बल्कि एक ऑफिस में काम कर रहा था। हालांकि काम छोटा था, लेकिन उसने इसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया। मेहनत रंग लाए। राज का लगन देखकर कंपनी के मालिक ने उसकी पढ़ाई में मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसे आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। राज ने इस मौके को दोनों हाथों से थामा और पढ़ाई पर और ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और काबिलियत से खुद को साबित किया और उसे प्रमोशन मिल गया। अब वह एक साधारण मजदूर से कंपनी का कर्मचारी बन चुका था। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक नई पहचान दी। राज की कहानी यह सिखाती है कि अगर इरादे पक्के हों और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो गरीबी भी आपकी सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर आप इस कहानी को और विस्तार से चाहते हैं या इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो बताएं। मैं इसे और भी प्रेरणादायक बना सकता हूँ। राज का बलिदान, भाई के सपनों की उड़ान। राज और उसका छोटा भाई शिव कुमार एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके माता पिता खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे घर चलाते थे। गरीबी के कारण दोनों भाइयों को हमेशा संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके सपने बड़े थे। शिव कुमार का सपना था कि वह डॉक्टर बने ताकि गरीबों का मुफ्त इलाज कर सके। दूसरी ओर राज भी पढ़ाई में होशियार था और उसने खुद को मेहनत से इस काबिल बना लिया था कि उसे एक स्कॉलरशिप मिल गई। इससे वह अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सकता था। त्याग का बड़ा फैसला। जब राज ने देखा कि परिवार के पास शिव कुमार की मेडिकल की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसने एक बड़ा बलिदान देने का फैसला किया। उसने अपनी खुद की पढ़ाई छोड़ दी और अपनी स्कॉलरशिप और बचत अपने भाई की मेडिकल की पढ़ाई में लगा दी। राज ने खुद मजदूरी करनी शुरू कर दी, कभी चाय की दुकान पर, कभी किसी फैक्ट्री में, तो कभी निर्माण कार्यों में। वह दिन रात मेहनत करता ताकि शिव कुमार की डॉक्टर बनने की राह में कोई रुकावट न आए। शिव कुमार बना डॉक्टर। शिव कुमार ने अपने भाई के बलिदान को बेकार नहीं जाने दिया। वह पूरी मेहनत से पढ़ाई करता रहा और सालों की मेहनत के बाद डॉक्टर बन गया। जब उसने पहली बार सफ़ेद कोट पहना और अपने भाई के पास गया, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने राज के हाथ पकड़कर कहा, भैया, आज मैं डॉक्टर इसलिए बना हूं क्योंकि आपने अपने सपनों की कुर्बानी दी। अब मेरी बारी है, अब आप भी अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। राज की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी और गर्व के आंसू थे। उसका त्याग व्यर्थ नहीं गया था। उसका भाई अब गरीबों का इलाज करने वाला डॉक्टर बन चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग और निस्वार्थ प्रेम कभी बेकार नहीं जाता। क्या आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे? राज का बलिदान, पिता दुर्गेश सुनथार का सपना और भाई शिव कुमार की सफलता। गरीबी में बीता बचपन। दुर्गेश सुनथार एक गरीब मजदूर थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संघर्षों में गुजार दी। उनके 2 बेटे थे, राज और शिव कुमार। दुर्गेश का सपना था कि उनके बेटे पढ़ लिखकर एक सफल इंसान बने ताकि वे गरीबी से बाहर निकल सके और समाज में एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। फटे पुराने कपड़े, अधूरी किताबें और खाली जेब के साथ भी दुर्गेश ने अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देखा था। लेकिन हालात ऐसे थे कि एक ही बेटे की पढ़ाई जारी रखी जा सकती थी। राज का त्याग। राज समझ चुका था कि अगर वह अपने सपनों को त्याग देगा तो वह अपने पिता का सपना पूरा कर सकता है। उसने एक बड़ा फैसला लिया, अपनी खुद की पढ़ाई छोड़ दी और मजदूरी करने लगा। दिन में ईंट गारा ढोता, रात में होटल में बर्तन धोता, फैक्ट्री में मजदूर बनकर दिन रात काम किया। हर कमाई का एक एक पैसा अपने छोटे भाई शिव कुमार की पढ़ाई पर लगाया। वह खुद अनपढ़ रह गया, लेकिन उसने अपने छोटे भाई को डॉक्टर बनाने की ठान ली। शिव कुमार बना डॉक्टर, पिता का सपना हुआ पूरा। शिव कुमार ने अपने भाई की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने दिया।
दिन रात मेहनत की, पढ़ाई में जी जान लगा दी और आखिरकार डॉक्टर बन गया। जिस दिन वह पहली बार डॉक्टर की पोशाक पहनकर घर आया, वह सीधा अपने पिता दुर्गेश सुनथार और भाई राज के पास गया। उसने अपने पिता के पैर छुए और कहा, बाबा, आपका सपना आज पूरा हो गया। और भैया, मैं आज इस मुकाम पर सिर्फ आपकी वजह से हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप ही अपनी जिंदगी के अधूरे सपने पूरे करें। पिता की आंखों में आंसू थे, ये गर्व और खुशी के आंसू थे। उन्होंने गरीबी में सिर्फ संघर्ष ही नहीं देखा था, बल्कि आज उनका बेटा उनका सपना भी पूरा कर चुका था। सी